अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको आज हम बड़ी मज़े की एक डिश दिखाने वाले हैं और जो बहुत 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 मज़े की है। और इसी के साथ अभी हम उनकी सारी इंग्रेडिएंट्स लेने जा रहे हैं बाज़ार से। जो लेने जा रहे हैं वो आप मेरे साथ जाएंगे और शॉपिंग करेंगे और देखेंगे मैंने क्या क्या बाय किया। और मेरा कल का व्लॉग तो आपने देखा होगा, मैं लेक पे गई हुई थी, वो बताइएगा कैसा लगा। और ये अल्लाह की कुदरत है भाई। और बस आज देखते हैं, मेरी रूटीन शेयर करें अपने साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इंशाल्लाह अभी अब जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं मेरे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मैंने बल्ब लगाए थे उनसे कितने प्यारे प्यारे फूल और चीज़ें निकल आई हैं और अभी इन पे फूल आने हैं और जब निकलेंगे फिर आपको दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये एक निकला तो है, ये है बेगोनिया का, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी तो छोटा सा बेबी है। और ये माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे मेरे ये फूल निकले हैं। और फिर मैं निकल पड़ी हूँ और आपको दिखाते हैं ये हमारी पौधों की फौज एज यूजुअल, नीट एंड क्लीन। यार ये पौधों को संभालना भी ना बहुत मुश्किल काम है, बस ये ना शौक की बात है। शौक है तो आप प्लांट्स मैनेज कर सकते हैं, शौक नहीं है देखा देखी नहीं हो सकता भाई, ओ सॉरी, देखा देखी नहीं हो सकता। ये ना शौक की बात होती है और बड़े कम लोग होते हैं जिनको शौक होता है और हर बंदे को शौक भी नहीं होता। तो आज आपको दिखाएंगे हम क्या पकाने लगे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। आज हम बनाने लगे हैं बारबेक्यू। और क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 23 से 25 डिग्री है। हर घंटे में आप चेक कर लेते हैं कि आज वेदर क्या है। और हवा भी नॉर्मल जैसे गर्म होती है, जैसे पाकिस्तान में गर्म हवा होती है, यहाँ पे आज वैसे हवा चल रही है। और आज हम 3 स्टाइल्स का बारबेक्यू बनाने लगे हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अभी उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने मिसिंग हो गए थे तो वो मैं लेने जा रही हूँ। तो यहाँ सारे काम आपको पता है खुद करने होते हैं, सौदा भी खुद ही लाना है, ग्रॉसरी चीज़ें, गोश्त, हर चीज़। तो अब चारकोल रह गए थे तो चारकोल लेने जा रहे हैं। तो जहाँ जा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। चारकोल ले रहे हैं, उसकी फायर लाइट ले रहे हैं और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ले रहे हैं क्योंकि आज संडे है तो संडे को जल्दी बंद हो जाता है सारा कुछ, तो जिसकी वजह से मैंने कहा ले आए जाके, क्योंकि इतना प्यारा वेदर है, इतना प्यारा वेदर है कि आपकी सोच नहीं होगी। और मैंने कहा चलो आज खान साहब को और बच्चों को बारबेक्यू खिलाते हैं, बहुत अरसा हो गया बारबेक्यू नहीं खाया। तो जिधर जा रहे हैं बारबेक्यू का सामान लेने, मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बस अब हम अपना ये चीज़ें लेने आ गए हैं इधर एज़ यूजुअल अपने फोर्ड में। और आपको पता है हमारे घर के साथ है फोर्ड और यहीं से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और बस हम लेने आ गए हैं और अभी चारकोल्स लेने हैं और हाईलाइट्स लेने हैं। देखो कहाँ से मिलती है, आ रहे हैं और निकलने लगे हैं। यहाँ से ना ट्रॉली लेके जाना ज़्यादा बेटर होता है, बंदे के हाथ थक जाते हैं। यहाँ से ना निकालो ना ट्रॉली, बड़ी मुश्किल हो जाती है, खाली बास्केट नहीं पकड़ी जा सकती। अब हम लीडर के अंदर जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लीडर के अंदर जा रहे हैं तो चले लेके आपको दिखाती हूँ। बस हमने शॉपिंग कर ली है, चारकोल ले लिया, लेकिन फायर लाइट फिर भी नहीं मिली। और ये जो चारकोल है ना यहाँ के, इनको जलाने के लिए भी स्पेशल फायर लाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि ना कई लोग गैस पे बनाते हैं, गैस वाले बारबेक्यूज़ होते हैं, लेकिन चारकोल वाले जो बारबेक्यू का मज़ा ही और होता है। तो उसी के लिए तो हम बना रहे हैं, नहीं तो हमारे पास ओवन्स भी हैं, इलेक्ट्रिक ओवन्स भी वही वाला काम करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मज़े के हैं। ओह यहाँ 3 लगे हुए हैं, चले थोड़ी देर में मिलते हैं। यहाँ पे भी कई अच्छी डील्स लगी हुई हैं, मैं देखती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये लकड़ें, कोले, ये चीज़ें लेनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारबेक्यू बनना है। फिर आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा एज़ यूजुअल। और अब हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे आज हम लाइव बारबेक्यू, क्योंकि हमारी ग्रिलें ख़राब हो चुकी हैं और वैसे भी ना ग्रिलों का एक बहुत बड़ा मैस है। आज सही वाला देसी फार्मूला इस्तेमाल होना है और वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। वैसे तो खान जी ने कहना ये क्या दिखा रही है तू लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगी। आप लोग कहेंगे कि ये क्या मज़ेदार चीज़ें हैं। यूके में रह के इतना देसी पुना, अल्लाह पाकिस्तान में होता ना हाथ भी नहीं लगाना था मैंने, हाथ मुझे सारे हंसते होते हैं। मेरी अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा,
वो कहती होती थी निकम्मी है तू, निकम्मी क्यों नहीं करती कोई काम। और अल्लाह ने ऐसा, वो कहते ना जिसने अपने माँ बाप को सताया वो यूके आया। इधर बाबा कौम ने एक फरमान दिया था अपनी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, कि पाकिस्तान की कौम के नाम काम 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 और काम। मेरा वो साफ हो गया है, काम 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 और काम। और वैसे एक बात है, काम करने से इंसान एक्टिव भी रहता है और बंदे को अपने सारे सिनेरियोस का पता होता है। पाकिस्तान में हम लोग ना किसी मतलब एक वर्ड है कि हम डंगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई उनका लाइफ नहीं है, बस वही इनहेरिट प्रॉपर्टीज है, वही सारा कुछ सीन है। और कोई हम भी उधर डंगर ही थे, आपस की बात है, कोई वो सीन नहीं था कि पढ़ना है, कोई लाइफ सेट करनी है, फोकस होता है लाइफ में। वहाँ कोई फोकस गोल है ही नहीं किसी की जिंदगी का। घर बने बनाए मिल जाते हैं माँ बाप की बेस पे, और सारा कुछ यानी कि हर चीज ही माँ बाप से बिलोंग होती है। हाँ होता है, मतलब अब हम भी माँ बाप है, हमारी भी हर चीज हमारी औलाद की है, लेकिन एक रस्म पड़ गई हुई है। तो मेरा ख्याल है ये रस्म अच्छी नहीं है। हर बंदे को मेहनत का सोचना चाहिए। वैसे ये लाइफ मैंने खुद चूज की थी, ये नहीं था कि मेरे पास किसी चीज की कमी थी। बस मुझे एक वो एक बंदे होता है ना खोजी, मैं खोजी वाला साहब है कि बस कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज की तलाश में कि काम करना है, अब ये करना है, ये मोटिव है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये क्यों है, यानी हर चीज में एक तजस्सुस सोचना कि ये क्या है। तो वो मेरी एक आदत थी, तो जिसकी वजह से मैं आज यूके में हूँ। लेकिन ये है कि अच्छा है, जहाँ भी अल्लाह रखे खुश रखे और जानों की सलामतें रहे, कहते ना जाने सलामत रहें, बाकी चीज़ों की खैर होती है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ भी बड़ा हाथ पकड़ा और अल्लाह ने बड़ा करम किया अपना, और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो करम ही रहेगा। और करम की उम्मीद रखनी चाहिए, सदका खैरात करते रहना चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। और बाकी तो सारी जिंदगी की आनी जानी है। जो रूह, जो इंसान दुनिया में आया उसने वापस भी जाना है, और इस चीज़ का भी इंसान को ख्याल रखना चाहिए। बाकी जहाँ रहें हंसते खेलते रहें, हम भी आबाद शाद रहें और आप लोग भी आबाद शाद रहें। तो इसी के साथ आपको आज लाइव बारबेक्यू दिखाएंगे, मेरे साथ बने। ये हमारा बारबेक्यू टेबल है। हमने कहा देसी तरीके से बनाने से बेहतर है कि हम आसानी और एक सीधे तरीके से बनाएं, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है मेरा देसी वो चूल्हा टाइप बनाने का। तो मैंने सोचा कि हम आराम से इसको वो कर लें। आप ये कह रहे होंगे कि ये क्या डाल रही है, क्योंकि ये जो स्टोन चारकोल्स हैं इनको एक दफ़ा आग लगने की देर होती है, बस फिर ये चाहे 8 घंटे जलाओ, 6 घंटे जलाओ, 12 घंटे जलाओ, फिर ये नहीं बंद होते। बस इनको जलाने में बहुत मुश्किल होती है, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल से ये जलते हैं। इनको घंटा तो पहले सही आग चाहिए होती है जिस पे आप अच्छा सा मज़ेदार बारबेक्यू बनाएं। और ये जनाब मैंने कहा आपको दिखाएं, ये हमारा स्टोन टेबल है जिसमें अब हम बारबेक्यू ग्रिल समझ लें, स्टोन टेबल समझ लें, जो समझना है इसको समझ लें। और ये हमारी सीखें हैं, और ये जनाब हमारा बारबेक्यू का सामान है। अभी बाकी डिशेज अंदर है। ये है मलाई बोटी, बोनलेस मलाई बोटी, और ये है एशियन स्टाइल पाकिस्तानी स्पाइसी विद बोन, चिकन बोन के साथ। और मोस्टली यहाँ बोनलेस खाते हैं, और हम लोग जो हैं वो बोनलेस नहीं लाइक करती मैं, मुझे ज़रा लाहौरी स्टाइल से पसंद है। तो वो जो है ना, मैं ये टिक्का नहीं है ये इस, और इसका जो मसाला है बिलीव करें, वो जैसे लाहौर के टिक्कों का मसाला होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वो जो गली कोने खुदे पे बन के बैठे होते हैं, टिक्का शॉप है, फलानी शॉप है, उस तरह का मसाला स्पाइसी वाला। ये डब्बे का मसाला नहीं है, ये आप देख रहे होंगे। ये मैंने साबुत धनिया डाला है, इसमें सौंफ डली हुई है, इसमें ज़ीरा डला हुआ है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है। और एक हमने कबाब बनाए हैं, अभी वो कबाबों का मैंने ज़रा अंदर रखा हुआ है ताकि वो ज़रा फ्रीज़ हो जाए, उसको बनाने में मुश्किल होगी मुझे, क्योंकि मैं जो कबाब है वो बॉयल करके नहीं बनाती, मैं कच्चे कच्चे बनाती हूँ, वो भी ग्रिल के ऊपर। अब देखो कैसे आज बनते हैं, एक्सपेरिमेंट समझ लें, क्योंकि आज बहुत अरसे बाद बन रहा है। तो फिर अभी ये सैलड रेडी है, और ये रायता, ये मैं आपको थोड़ा खोल के दिखा देती हूँ, ये देखें जी। और बस अब थोड़ी देर तक हम वेट कर रहे हैं हाँ जी का, तो फिर खान जी आते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह लगाना शुरू करते हैं। उतनी देर में ये कोले जो हैं ये तकरीबन रेडी हैं, तो बस फिर थोड़ी देर में अभी मैंने ऐनक, आप सोचेंगे इसने ऐनक क्यों लगाई, क्योंकि धुआं बड़ा तेज़ है आंखों को पड़ता है सीधा, ऊपर से यहाँ पे पोलन भी है, पोलन की वजह से ना मेरी आंखों से पानी आता है बहुत ज़्यादा, और फिर ऊपर से धुआं बड़ा है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब मैं बनाने लगी हूँ, और फिर बनाते बनाते आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। लेकिन है बहुत मज़े की ट्राई, आज बहुत अरसे बाद दिल किया था कि बारबेक्यू बनाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर में जी हमारा बारबेक्यू रेडी हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह,
माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना गंद पड़ता है बाद में, ये बारबेक्यू का स्यापा जो कहते हैं ना, बारबेक्यू रोज हो, अब रोज नहीं हो सकता। ये इतना गंद उठाना है मैंने अभी सारा, और मेरा गार्डन भी साफ करना है। ये देखे कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने रखा हुआ है, बच्चे खा रहे हैं और मैं बना रही हूँ। ये अभी मैंने जो गंद दिखाया है ना, बारबेक्यू का ही गंद मैंने खेली ना उठाना, मैंने गार्डन भी साफ करना है। ओ गॉड, क्योंकि उसके बगैर फिर मुझे रिलैक्सेशन नहीं होती, फिर मुझे टेंशन होती है। अभी आप देख रही क्या एप्रन पहना हुआ है, कपड़े ना गंदे हों, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप बारबेक्यू बनाते हैं ना, आप में से खुद में से बारबेक्यू की स्मेल शुरू हो जाती है। मैंने आज ड्रेस ही वो पहना है जिसमें से अगर स्मेल आ भी जाए डजंट मैटर, क्योंकि नए कपड़ों में से अगर बारबेक्यू की स्मेल आने लग जाए ना, आई डोंट लाइक इट। खान साहब झूले में बैठे हुए हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं उनको दिखाऊं। जूजू माइयां हो रही है बारबेक्यू खा के सुकून से, और मैंने बेचारी ने ये गंद उठाना है। तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे हूँ। ये अभी हम फायर पिट लगा के इसमें आग और बैठे हुए, मज़ेदार मौसम है। तो बस अब ब्लॉग का अख्ताम करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ठहरे जी, बस अब थकावट बहुत हो गई है, आपको नज़र आ गया होगा। इस वक्त शाम के 10 बज चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है, सनलाइट, वो लेट ख़त्म होती है यूके में। और इस वक्त 10 बजे में आप कहेंगे अभी दिन है दिन, लेकिन ये कि इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और हम सब कबाब टिक्के खाने के बाद इधर बैठ गए थे। और बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त मौसम है। इस वक्त कोई 8 डिग्री है यहाँ पे। सर्दी हो गई थी तो इसलिए फिर थोड़ी सी फायर पिट पे आग लगाई हुई है, और मज़ेदार इसको कहते हैं ना, हम पाकिस्तान में से कोले सेक रहे। तो बड़ा मज़ेदार माहौल बना हुआ है। तो बस इस वक्त शाम का टाइम है, और बस अभी मैं और फैमिली के साथ बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब बस अब मुझे ज़रा शौक़ है इन चीज़ों का ना, तो मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम। तो बच्चे जो हैं वो एंजॉय करते हैं, खान साहब भी इंजॉय करते हैं। खान साहब कहते थे क्या तूने यब पाले में। तो लेकिन ये कि ये अपने अपने शौक़ की बात होती है, और जहाँ भी रहें आबाद रहें, शाद रहें, और मेरे लिए दुआगो रहें। जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो कहते होते हैं कि सबकी दुआ करने के बाद अपने लिए दुआ करनी चाहिए। वो कहते हैं कुल आलम की खैर तो किसी के सदके हमारी भी खैर। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपने जी। वैसे भी आज आपको पता है संडे है, तो गुर की थोड़ी बात किए बगैर हम कैसे व्लॉग का अख्ताम कर सकते हैं। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी गुर की बात करते हैं। दुनिया में सुकून, मैंने इस सुकून के ऊपर पहले भी एक व्लॉग बनाया है। सुकून से बड़ी कोई नेमत नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपने घर में सुकून महसूस हो तो समझ जाएं कि आप में फॉल्ट नहीं है, और अगर आपको अपने घर में भी सुकून ना मिले तो समझ जाएंगे आप में फॉल्ट है। क्योंकि दुनिया में अपने घर से बड़ी नेमत और सुकून वहीं कहीं नहीं होता। जो इंसान ये कहता है ना कि मुझे घर आके बेचैनी होती है, मुझे सुकून नहीं है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। कई लोग होते हैं जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं। कईयों को ऐसा होता है कि घर भी होते सोते, सब कुछ होते सोते अटैक्स आ रहे होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, लड़ाई करने का दिल कर रहा होता है, बिला वजह पंगेबाजी करने का दिल कर रहा होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, तो ढूंढना फॉल्ट किसी में नहीं, फॉल्ट अपने में चाहिए। क्योंकि कहते होते हैं कि अगर घर जैसी नेमत में आके आपको सुकून नहीं आ रहा ना, तो फॉल्ट आपके अपने अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खाना पीना, घर, फैमिली, माँ बाप, बहन भाई,
ये रिश्ते ऐसे बनाए हैं कि इनमें सुकून होता है। तो वो सुकून की डेफिनेशन ये है कि अगर आप मैं हर किसी के बारे में कह रही हूँ यही, फिर मैं वही बात करती होती हूँ कि जब मैं बात करती हूँ तो कई लोग मुझे ना जब मैं वर्बली उनको मिलती हूँ या कहीं टेलीफोन पे मेरा कोई राब्ता रुब्ता होता है या फिज़िकली मैं कहीं गई हुई होती हूँ या किसी के मतलब कहीं मेरी प्रेजेंस होती है, तो वहाँ लोग मुझे कहते हैं आपने फलाने को टारगेट किया था, आपने फलाने को टारगेट किसी को नहीं किया। एक नॉर्मल बात है कि जब इंसान को अपने घर में भी सुकून महसूस ना हो ना, तो समझ जाओ कि तौबा का वक़्त आ गया। तो जिस घर होता है ना वो अल्लाह ताला ने सुकून के लिए, सोने के लिए, रेस्ट के लिए, पीस के लिए अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, अगर आप अपने माँ बाप के घर हैं तो उसके लिए भी बाइसे रहमत बने, ना कि बाइसे ज़हमत बने। अगर आप अपने खावंद के घर हैं तो बाइसे रहमत बने, ना कि बाइसे ज़हमत बने। तो ये रिश्ते जो है ना, ये ऐसे रिश्ते हैं जिनमें रह के जो है ना बंदा सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपना किरदार इंसान का बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी के साथ चलने के लिए। वो हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी शादी हुई है अभी, मैं आपको उनका वाक़या सुनाऊँ तो वो भाभी ने मुझसे, हैं तो मेरे से बड़ी उम्र में, उनके बेटे की हुई है शादी अभी, तो वो मुझे पूछ रही थी, फ़ातिमा तुम मुझे कोई गुर का मशवरा दो, कोई मुझे गुर की बात बताओ, तुम्हारे पास गुर की बातें होती हैं। तो मैं बड़ा हँसी, मुझे कहती मैं सास बनने लगी हूँ तो बताओ मैं क्या करूँ। मैं कहा जी देखिए बात सुने, बात है बड़ी सिंपल। लड़की जब पैदा होती है ना माँ बाप के घर, तो वो जो वहाँ का माहौल होता है, बाप सख्त हो, गुस्से वाला हो, प्यार करने वाला हो, इज़्ज़त देने वाला हो, जैसा भी हो, आप एडजस्ट होते हैं ना अपने माँ बाप के घर। तो जब आप शादी करते हैं वो भी एक नया जन्म ही होता है, ठीक है ना। तो अगर 40% औरत ने या लड़की ने एडजस्ट होना होता है, तो 60% वहाँ के मकीनों ने और फैमिली ने उसको वेलकम करना होता है। अच्छा मज़े की बात है, जब आप बहू लाते हैं ना, आप जैसा वेलकम उसको देंगे, जैसा उसके साथ बिहेव रखेंगे, वो सास हो या ससुर हो, वो जैसा बिहेव करे रखेंगे उसके साथ, वो वैसा ही आपके साथ बिहेव रखेगी। वो ये नहीं है कि आपको वो इवन बाज़ दफ़ा आप देखते हैं, कई दफ़ा माँ बाप में बेटे बेटियां माँ बाप की बात नहीं मानते। इसी तरह शादी के बाद भी जब आप दामाद को या बहू को अगर इज़्ज़त देते हैं तो वो आपके साथ वैसे ही सलूक करते हैं। तो मैंने, वो जो भाभी हमारी सास बन रही हैं, तो मैंने उनको हंस के कहा, मैंने कहा देखें जी मेरी बात वैसे बड़ी बुरी लगती है कई लोगों को, और शायद आपको भी बुरी लगे, तो आप जो आने वाली बेटी है जो आप बहू ब्याह के ला रहे हैं, तो कुछ दिल बड़ा करें और थोड़ा सा उसका वार्म वेलकम और एक अच्छे तरीके से आप उसको घर में लेके आएँ। जिस तरह की ज़बान और जिस तरह का खलूस और इखलाक आप उसके साथ बरतेंगे, वो वैसे ही हो जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि उसकी आदतें, उसकी परवरिश कैसी है। जैसा भी सलूक, इखलाक वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, अब कई औरतें होती हैं, कई मर्द होते हैं, बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, बड़ी गालम गलोच करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को फ़िरौनियत पे ले आते हैं। तो मेरा 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 मानना है, जब आप इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त ही होगी। मुझे कई लोग कहते हैं कि जी वो फ़लाना आपके बारे में ये बात कर रहा था, फ़लाने ने आपके बारे में ये बात की, तो मैं हँस पड़ती हूँ। और मैंने कहा जो कोई मुझे मिलेगा, तो वो जब मेरे साथ 1-2 सिटिंग्स लेगा, खाना खाएगा, ट्रैवलिंग करेगा, खुद ही मुझे जज कर लेगा। आजकल की दुनिया में कोई पागल तो है नहीं। तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अगला मुझे गालियाँ दे रहा है, वो अपनी शनाख्त करवा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो जब आप अपने आप को अगर कहीं गलत हैं तो माफ़ी देने का या माफ़ी मांगने का जज्बा रखें। और अगर आप सास हैं, बन रही हैं नए तो मैं बल्कि उनको हंसी, मैंने उनके हस्बैंड को कहा, मैंने कहा जी आप भी ना बहू से बड़ी तमीज़ के साथ वेलकम कीजिएगा और तमीज़ के साथ उससे बातचीत कीजिएगा। वो आपकी दूसरी बल्कि बेटियों से ज़्यादा उसका ख्याल रखिएगा। जितना आप ख्याल रखेंगे उतना ही वो आपको इज़्ज़त देगी, ठीक है ना। अपनी बेटी के साथ भी आप जब ओए तोए करते हैं तो वो भी आपको 4 बातें सुना ही देती है। तो इसलिए बाज़ लोग तो मैं यहाँ तक कहती होती हूँ, बाज़ आदमी, औरतें अपनी बेटियों की तरबियत नहीं कर पाते,
वो दूसरों की बहुओं की तरबियत करने पे आ जाते हैं। तो लिहाजा खुदाया मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा देखें जितना प्यार करेंगी उतना प्यार ले लेंगी, अगर 10% देंगी तो 20% ले लेंगी। तो भाभी हंस पड़ी, कहती नहीं बस मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई, क्योंकि लड़की दोबारा पैदा होती है, जैसे माँ बाप के घर पैदा हुई है इसी तरह अपने खामद के घर तो आती है, तो उसके लिए अच्छा एक माहौल बनाए और बस यही है, प्यार से रहें। तो फिर मेरा वही सवाल और है कि जो अगर किसी को अपने घर में सुकून नहीं है ना, या वो बेसुकून है, या उसको टेंशन होती है, या उसको एंजाइटीज़ होती हैं, तो इसका मतलब है कि तौबा का टाइम आ गया। तो तौबा मांगनी शुरू कर दे। तो दूसरों को मशवरा देने से पहले इंसान को अपने अंदर अपने गिरेबान के अंदर देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए सुकून वही है जहाँ बैठें, जो बंदा भी आपके साथ बैठे वो सुकून में आ जाए, क्योंकि क्या है ज़िंदगी, कोरोना ने देखे कैसे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा चेंज किया है ना, तो इसी तरह ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। और आज रूटीन देखिए आपने, मैंने बारबेक्यू बनाया और आप यकीन मानने कि मेरे पट्टे खिंच गए हैं और मुझे अब बहुत टेंशन हो रही, इसलिए ग्लासेस लग चुकी हैं, क्योंकि ज़री बात है फिर मेरी आई साइट का भी इशू है, तो फिर मुझे ज़रा थोड़ी सी टेंशन होने लग जाती है। तो इंशाल्लाह फिर अब कल मिलेंगे और कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। और मुझे ना ये हो रही है तो इसलिए मैं बार बार मुँह पे हाथ लगा रही हूँ, सर्दी भी लग रही है। तो बस मैं अब जा रही हूँ अंदर। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। किसी को मेरा चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम।